ये बताइए, बात न करा इनसे, अब इनसे बात न करा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हम साहब क्यों नहीं बोल सकते भाई? एक आंसर कर दो हमको, क्यों नहीं बोल सकते? ये पूरा भारत देश हिंदुओं की भूमि है और षड्यंत्र के तहत इसको सबकी भूमि घोषित कर दिया गया। अगला बोलता है कि हिंदू भाई हैं इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ये कौन सी बात होती है भाई? अब इस लोग कलमा पढ़ लेंगे, या इल्लल्लाह इल्लल्लाह या अल्लाह रसूल अल्लाह। मतलब हम बैठ नहीं सकते क्या? साहू जी का सकौड़ा वाले खा रहे हैं हम लोग सकौड़ा। ये है यूपी जी का, और ये साहू भैया का सकौड़ा है ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और पिछले ब्लॉग में हम लोग पहुंच गए थे मैडम के घर पे और वहीं से ही आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद, करीब हो गए 15-20 दिन हो गए थे, हम लोग कुछ काम से चले गए थे दिल्ली से वापस आए मैडम के घर पे, यहाँ आराम किए। अब फाइनली जाके हमारा भारत की पैदल यात्रा शुरू हो रही है। भारत की पैदल यात्रा कितने दिन हो गए? 20 दिन नहीं, वो 664 हमारे योगेंद्र भैया की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमारे ऐसे भाई हैं जो हमें रोज़ विश करते हैं कि आज आपके इतने दिन हो गए हैं। और देखो फ्रंट कैमरा से भैया आ गए कि क्या भैया, ठीक है नहीं उसको काट देंगे बाद में। तो ये थी हमारी मैम, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। वो थी मम्मी जी, और वो देखो वो है भैया जी। ये है जितेश दास शर्मा, चश्मा पहन लिया है। और आज बहुत दिनों बाद हम लोग करेंगे अपनी भारत की पैदल यात्रा शुरू। यहाँ से निकलेंगे हम लोग लखनऊ जाएंगे, उसके बाद करेंगे भारत की पैदल यात्रा, उसके बाद लखनऊ टू अयोध्या करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हुई है यहाँ पे, तो हम रास्ते में चलते चलते आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बैग पैक वगैरह हो गया, यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है मैम, चलते हैं, रोइएगा नहीं। बहुत दिन तक इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। चलो प्रणाम करो, वेरी गुड। आशीर्वाद लीजिए, भैया के आशीर्वाद लीजिए। बाय मम्मी जी, बाय भैया, बाय मैम। तो फाइनली आ गए हम लोग रोड पे, और बहुत टाइम से इंतजार था कि कब हमारा भारत की पैदल यात्रा शुरू हो, क्योंकि घर वालों का था थोड़ा सा प्रेशर, बहुत ज़्यादा था, थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज़्यादा। तुम लोग रुक गए हो यहाँ पे बहुत दिनों से, तुम लोग यात्रा शुरू नहीं कर रहे हो, बट आज बहुत दिनों के बाद फाइनली शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है आज मतलब लग रहा है निकल के कि हाँ आप देश दुनिया देखने के लिए निकले, नहीं तो फिर रूम पे पड़े मोबाइल चलाओ, मूवी देखो, सीरीज़ देखो, रील्स देखो और पड़े रहो, ऐसे ही चल रहा था। बाकी बीच में कुछ काम किए जब हम लोग दिल्ली गए थे। ये तो एग्ज़ाम दिया, बढ़िया गया, थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन चांस है एनर्जी में लगने का। वैसे मैं खा रहा हूँ लौंग, इसलिए थोड़ा आवाज़ अजीब आ रहा होगा, लेकिन एनर्जी में हो जाएगा तेरा। ऑल द बेस्ट। और बहुत सारे हमारे जूनियर हैं, सीनियर हैं, उन लोग भी दिए, तो फिर सबको ऑल द बेस्ट, सबका हो जाए यार। जितने लोग खैरागढ़ गए सारे लोग जाएंगे एनर्जी में, उन्हीं लोग का राज होगा, मज़ा आ जाएगा। फिर सोच, अगर सच में अगर खैरागढ़ वाले पूरे 4-5 लोग चले जाए तो कैसा माहौल होगा? पूरा खैरागढ़ वालों का राज हो जाएगा, एक नंबर मज़ा आ जाएगा। लेकिन साम्राज्य बन जाएगा, खैरागढ़ साम्राज्य हो जाएगा, एनएसडी साम्राज्य खत्म। क्योंकि अभी भी हमारे कुछ 1-2 सीनियर्स हैं जो एनएसडी में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बहुत गर्व वाली बात है कि हमारे खैरागढ़ से छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करने के बाद निकलने के बाद ये तीसरी पीढ़ी है, मतलब एक भानु भैया, हाँ दूसरा पुनीत भैया, हाँ, तीसरा अगर हो जाएगा शुभम या सचिन या मेरा या रोहित का या शनि देव का, 5 लोग असवार्थी हैं एनएसडी का IKS भी से। भानु भैया के पहले किसी का नहीं हुआ था? भानु भैया से पहले एक मोहन सागर भैया थे, हाँ। उससे पहले। तो साम्राज्य चलता आ रहा है पर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल रहा है, तो अभी चांस है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का। इस बार तो पक्का 5 लोग में से 4 लोग का सेलेक्ट डन है, जाओ। नहीं अच्छा, उसमें से एक रह जाएगा, वो मैं हूँ। एक थिएटर का नहीं हुआ था, लेकिन गरिमा दिवाकर जो है हाँ। छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी सिंगर, हाँ। उनका भी तो हुआ था। तो लगातार मतलब चलता जा रहा है कि खैरागढ़ से कोई ना कोई जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसा है हमारा रोड, अभी बहुत दिनों बाद चल रहे हैं। लोग को लग रहा होगा कि कौन सा देशभक्त है जो यहाँ पे चल रहे हैं झंडा लेके, छतरी लेके। अरे बिल्कुल, अरे सब्सक्राइब करते हैं सच में? हाँ, अभी कर देते हैं। अच्छा अभी करेंगे यार। ये और इसके पहले कौन सा देख रहा था? ये वाला देख, ये भी अच्छा लग रहा है, पता है गाइस। जो आप ये बहुत सुंदर सा जो महल जैसा देख रहे हैं ना, ये है इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, AU यूनिवर्सिटी, अब हो गया है प्रयागराज यूनिवर्सिटी। नाम चेंज कर दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो एक नंबर लग रहा है यार सच में। भाई आप लोगों ने ये यात्रा शुरू की है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास विभाग का रिसर्च स्कॉलर हूँ अरे वाह। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से युवाओं में जो शक्ति आप लोग इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए और कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर ही सही एक पेड़ जरूर लगा देना चाहिए ताकि वो कुछ और अच्छा काम कर सके। बिल्कुल आप लोगों के जज्बे को और आप लोगों की नीयत को बहुत बहुत सलाम, धन्यवाद। थैंक यू सर। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक प्यारा सा चाय ब्रेक हमने यहाँ पे लिया है और ये है चाय का दुकान। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद चाय पियेंगे। बहुत गहरा डिस्कशन चल रहा था आज हमारा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? खांसी आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, पता नहीं जो गले में दर्द भी है। देख ले फिर, आगे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं है, दवाई है मेरे पास। कोई बात नहीं। भारत यात्रा में आप सबका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो हम लोग का वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप लोग को कुछ बोलना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप लोग भारत देश के बारे में? बताइए क्या चाहते हैं आप? बोला यार। बोला है? क्या समस्या है? सरकार कोई समस्या नहीं, हमें बहुत भारत नागरिक बहुत अच्छे खुश हैं। हाँ, सरकार से समस्या है। हाँ भैया, सरकार समस्या है बस। अरे समस्या परिवर्तन होनी चाहिए बस यूपी में। यूपी कैसा में परिवर्तन मतलब? यूपी में जो बेरोजगारी है वो हाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी पर सरकार यूपी की वैकेंसी आ नहीं रही है, लड़के बेरोजगार टहल रहे हैं। तो ये वीडियो का पहुंचा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्रुप बनाइए, आप जाइए उनके पास, बोलिए उनको कि हमको जॉब चाहिए, तब ये कुछ हो सकता है। ऐसे तो कुछ होगा नहीं भैया। अगर यहीं पे खड़े रहेंगे ऐसे ही ना तो नहीं होगा। कोई नेता वेता आ रहा है शायद इसलिए। कोई आ रहा है क्या? अरे वो अखिलेश यादव आ रहे हैं। मिलना चाहोगे आप? हैं? तुम्हारे चाचा लगते हैं ना वो? हैं? चाचा तो लगते तो झूठ बोलता है। अब बेइज्जती हो जाएगा करके नहीं बोलना चाह रहे मेरे काय को चाचा लगेंगे? हैं? है तो क्या वो भी तो अखिलेश शर्मा है क्या? नहीं, अखिलेश यादव। अच्छा, यादव है। ठीक है, बैठो। अभी योगी जी की सरकार चल रही है अभी यहाँ। ठीक। बाबा की सरकार है, बाबा की। भाई आप लोगों का? मेरा नाम सौरभ है, उनका नाम अजितेश है। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, तिरंगा क्या कहीं झुकने ना पाएगा। एकदम पूरा खड़ा करके। नहीं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं खाता है। थैंक यू जी भैया, एकदम ध्यान रखेंगे पूरा। ये बताइए, अब बात न करा इनसे, अब इनसे बात न करा। हम कह रहे हैं जो वैसी के लिए सही है तो इनसे बात करने लायक नहीं है। जो व्यक्ति ये कह दे, बोले पान को जो इंसान ये कह दे कि हिंदुस्तान से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर हम दिखाते हैं हम क्या है, उसको आप क्या समझते? ये चुनावी स्टंट है भाई यार। सुना, चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट है तो इसका मतलब ये नहीं है चुनावी स्टंट हम कुछ बोल देंगे, कुछ भी हम बोल देंगे किसी को। 15 मिनट में पुलिस हटाई, देख लेना उत्तर प्रदेश में मैया बिना पुलिस हटाए। अब कि अब्दुल कलाम कहा था वो ऐसे अच्छा है, कहा था। अब ये अब्दुल कहे लगी अच्छा है, देव वाली मानसिकता को बनाइए। हम सोचे कलाम तक सीमित है। क्यों? आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जैसे नेता को मरवा बोले दिया, आप मारा, फट गई, कोई बोल पाया? कोई नहीं, आज तक। आज योगी जी ना होते ना, फटना जेल में होते। सवाल नहीं। जो हकीकत है उस बात इन पे लोगों आइए। को आँख का तारा है, जैसे भी बता दें आपको, सत्या परिवर्तन एक ईश्वर का परिवर्तन ही प्रकृति का नियम ही हमको भी पता है। ठीक है, आज तुम्हारा वर्चस्व कल हमारा होगा। हम कहाँ हो, तुम्हारा होगा तो तुम मरवाना। अपनी साला का है हमसे तो। हाँ, हमसे तो सपा में ये बार फट दिया ना। मतलब हम सपा में है तो आदमी ना को ना जानवर है सपा में। हमें कह कि अपन बिरादरी बोला अपन बिरादरी है, मैं गलती से लेकिन काम कब अगले वाला। नहीं, हिंदू बड़ा नाराज हो जाता है। अभी सब बहुत परिवर्तन है। मैं इंडियन हूँ, हम हिंदू नहीं है। ये जो इंडियन का नया फार्मूला निकाला ना, ईसाईवन निकाले। इंडियन का हमने एक नया फुल फार्म इंडिया निकाला है, इनको बता दूं। अरे इनका क्या बताइए, रोज बताई देखिए। इनका कोई मतलब नहीं। देखिए, पूरा भारत देश हिंदुओं की भूमि है और षड्यंत्र के तहत इसको सबकी भूमि घोषित कर दिया गया और इसको दोबारा हिंदुओं को वापस लेने के लिए रात दिन एक कर देना चाहिए। हर हिंदू को, हर हिंदू का एक सपना, पूरा भारत देश हो अपना, पाकिस्तान बांग्लादेश पर पुनः भगवा झंडा लहरा करके उसको हिंदुओं की भूमि घोषित करना। पाकिस्तान की मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है, मुसलमानों के बाप का भाई हम पाकिस्तान कह रहे हैं, थोड़े आप ये बताइए, पाकिस्तान के लिए जब हमने खून बंटवारा बहाया हुआ है। भारत का, जाति के आधार पर बंटवारा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था इसका।
मजाक क्या है? समझ में आया? जा करके पढ़ा करिए। हिंदू सुनिए, मुसलमान कहता है मैं मैं पाक इसको भी हूँ, पाकिस्तान में रहूँ। इसको ये नहीं है भाई हम लोग जिसको तो जहाँ बात रहना है। हो रहे, ठीक। मगर अगर आप किसी पे अपनी हुकूमत थोपेंगे, हम इस हिसाब से चलेंगे तो वो नहीं ना चलेगा। अगर आप संविधान को, इंडिया में संविधान है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबके लिए बराबर कहाँ है कहाँ बराबर? बराबर है? कहाँ है बराबर? सबके लिए ऊंचा नीचा है। सब बिल्कुल है, मुसलमान बड़े ऊंचा है। बिल्कुल नहीं ऊंचा नीचा, मुसलमान क्यों बड़े नहीं ऊंचा है? ये कहाँ आप कहा? बताइए ना किस स्कूल, सुनिए, अच्छा किस IPC की स्कूल? धारा 302 में तो का सजा मुसलमान के अरे सजा की बात मत करिए यार, हाँ, उससे ऊंची बात IPC करिए। का ये सजा धारा क्या है है? कि लागू नहीं लागू हो। मुसलमान 4 बियाह करी IPC क्यों नहीं लागू होता है? क्या हिंदू होता है पर जानते लागू हो हैं जाएगी। आप? क्या वो क्या होता है जानते क्या हैं? बताइए ना, हमको उनका सब जानते हैं। उन्हें उनका वो क्या कहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है। क्यों क्यों अलग से बना? है? क्यों क्यों बना? बना? क्यों बना? इनका क्यों क्यों बना? नहीं बना? बताइए। इनका भी बनना था। हिंदू एक मैरिज मियाँ एक मैरिज मुसलमान एक्ट है। अलग है। बकैती कर रहे हो। अलग है। हाँ, मतलब हमको आप जो है पहला बैठा दोगे, उनको पूरी छूट दे दोगे। 4 बीबी 4 बिया बच्चा करके 40 पैदा 4 कर। बीबी 40 बच्चा पैदा करे और हिंदू एक कम जिंदगी बिताए दिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बकैती करने के बाद हम लोग निकल तो गए, लेकिन अभी हमारे मन में चल रहा है बहुत सारा सवाल कि उन लोग क्या गलत बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, कि उन लोग खाली हिंदू को ही सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जातिवाद फैलाया जा रहा था। हम किसी एक को गलत नहीं बोल रहे, उन लोग बहस करने के चक्कर में ही खाली जातिवाद फैला रहे थे, जो कि बहुत गलत बात है। हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं बोले क्योंकि हमारी बात सुना ही नहीं जाता। वो अपने ही लोग को गाली बक दे रहे थे, तो फिर हम लोग तो दूर गए थे, हम लोग तो सिर्फ घूमने आए हैं, ऐसा वैसा थोड़ा मोड़ा बात बोला। मतलब APJ अब्दुल कलाम साहब को हम साहब क्यों नहीं बोल सकते भाई? एक आंसर कर दो हमको, क्यों नहीं बोल सकते? कोई एक रीज़न दे दो सॉलिड सा कि हम APJ अब्दुल कलाम साहब को साहब क्यों नहीं बोल सकते? यार वो आदमी था, वो हुआ थे, उनको साहब नहीं बोल, क्यों नहीं साहब बोल सकते भाई? हैं? उसको उनको खुद ये नहीं पता कि उन्होंने इंडिया को क्या दिया है, तो वो क्या ही जानेंगे। उनके बारे में जब पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, इंडिया को क्या दिया, तब ना मालूम होगा कि खाली वो मुसलमान है तो अच्छे इंसान नहीं है। भाई उन्होंने गीता भी पढ़ा है, उन्होंने कुरान भी पढ़ा है, गीता से ही ज्ञान मिला था तभी वो इतना काम कर पाए। सच में वो सुसाइड करने जा रहे थे, अब्दुल कलाम ने गीता पढ़ने के बाद वो वापस आए पहाड़ से, तब जाके ये पूरा देश के लिए काम किए थे वो इन सारी चीज़ों से ऊपर का आदमी था, इसलिए वही बात है ना, इन सारी चीज़ों से जब आप ऊपर उठोगे ना तब चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में है क्या। हिंदुस्तान में खाली जातिवाद पे लड़ाई हो रहा है, ये नहीं देख रहे कि वो इंसान है, वो इंसान ये काम कर रहा है, वो इंसान अच्छा काम कर अगला रहा है। आदमी बहुत सही बोल रहा था जो पुलिस में था। हाँ वो बहुत अच्छा आदमी था। संविधान के बारे में बात की, जितना अच्छा था, मतलब जो जेन्युइन चीज़ था, जो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, जो सही था, फैक्ट था, उस पर बात कर रहे थे कि संविधान सबके लिए होता है और कोई आदमी किस लिए अच्छा है तो वो भी बताया, साहब क्यों बोलना चाहिए वो भी बताया। बट वो मुसलमान थे इसलिए वो सामने वाले लोग हिंदू हैं इसलिए उनका विरोध कर रहे थे। ऐसी बात वो है। आदमी मैं इसलिए चिढ़ गया वहाँ पे, वो आदमी जैसे बैठे होता हिंदू भाई हैं तो अगला बोलता है कि हिंदू भाई हैं इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ये कौन सी बात होती है भाई? मतलब हम बैठ नहीं सकते क्या? मतलब तुम सोच देख रहे हो, सोच मतलब किस हद तक गिरी हुई है सोच भाई, किस हद तक। गाइस 5:30 बज गए हैं, बहुत गंदे तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30 और बहुत तगड़े तरीके से हो गया बारिश शुरू। हमको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा आगे जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। ये सब में पानी आ रहा है, बहुत लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी को जाने को नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो हमको रुकने के लिए भी दिक्कत हो जाएगा क्योंकि हम लोग बाहर टेंट वगैरह नहीं लगा पाएंगे अगर जगह नहीं मिला तो। नहीं तो हमको पेट्रोल पंप में बढ़िया सा जगह देखना पड़ेगा और एक वही ऑप्शन है क्योंकि इधर तो कोई अपने घर पे रुकवाएगा नहीं जहाँ तक हमको लगता है। तो फिर हम देखते हैं बारिश कब तक छूटेगा और जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है जाने के लिए। बादल पूरा काला हो गया देखो ये, तो आज रुकने फुकने का कुछ नहीं हो पाएगा। हमको नहीं लग रहा कहीं पेट्रोल पंप बढ़िया से देखना पड़ेगा। पेट्रोल पंप या ढाबा डूबा। अपने घर तो कोई नहीं रुकवाएगा, सक्सेस नहीं है। यूपी वाले तो भरोसा नहीं है घर पे रुकवाएंगे। तो फंसे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। और जितना हमने सोचा था उससे पहले ही हमारा बारिश छोड़ दिया और फाइनली हमको एक उम्मीद मिली कि हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपना रुकने का ठिकाना ढूंढ सकते हैं। मौसम हो गया बहुत शानदार, बारिश हो गई है शुरू और ये देखो यहाँ पे हो रही है ब्लॉगिंग और भाई अपना बना रहा है शॉर्ट्स। और देखो ये जो शॉर्ट्स नहीं ये ब्लॉग हो रही है अरे इधर शॉर्ट्स हो रही है, उधर ब्लॉग हो रही है। बताना जरूरी है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं भारत की पैदल यात्रा के साथ साथ कैसे कैसे जगह घूम रहे हैं, बहुत ज़रूरी है बताना। और बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका है, कीचड़ तो नहीं हुआ है, रास्ता ही साफ़ है बट पानी जगह जगह भरा हुआ है। तो आइट साइड से जो गाड़ी जा रहा है वो हमको थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। आइट साइड से थोड़ा गाड़ी वगैरह जा रहा है
वो थोड़ा हमको तकलीफ दे देता है, क्योंकि छीटा वीटा मार देता है। फिर हम लोग मन में ही उसको थैंक यू बोलते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच गए। कहाँ पहुँचे गए भैया हम लोग? भैया कहाँ पहुँच गए? इलाहाबाद में ही है अभी भी, और पहुँच गया। और यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से भरा हुआ है पानी। देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ वहाँ से हम लोग बहुत मुश्किल से बच के आए यहाँ तक। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं यूपी का फेमस साहू जी का सकौड़ा। छोटे मोटे यूट्यूबर हैं हम लोग। तो हम लोग भाई 1 मिनट ना भैया, साहू जी का सकौड़ा वाले खा रहे हैं हम लोग सकौड़ा। ये है यूपी जी का, और ये साहू भैया का सकौड़ा है। ये भैया आप ही का सकौड़ा है ना? बढ़िया लग रहा है भैया, 1 नंबर सकौड़ा बनाते आप। मस्त मैं पहली बार खा रहा हूँ भाई, यूपी का होके मैं पहली बार खा रहा हूँ। मज़ा आ गया। ठीक है, सब भले देखना मत, सब्सक्राइब कर लेना लेकिन, ठीक है। तो बेसिकली हाँ यही है, आप बेसिकली आगे बोलो। तो बेसिकली यहाँ इसको सकौड़ा बोलते हैं, पर ये जो है ना पकौड़ी है, पालक की पकौड़ी, जिसको सब्जी में डाल के उसको सकौड़ा बता दिया है। अच्छा, समझ रहे हो? A few moments later. उम्मीद की किरण एक ही थी, बस यही था एक ढाबा। अपना ढाबा नाम क्या भैया ढाबा का? ढाबा का नाम तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अपना ढाबा। और भैया पूछ रहे थे कि कोई दिक्कत होगा तो बता देना। यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे इनका घर है। तो मैंने कहा अगर 1-2 किलोमीटर पे होता तो फिर अपन चल सकते थे, 15 किलोमीटर बहुत दूर हो जाएगा। समय हो रहा है 7:11, तो यहीं रुकना ज़्यादा बेहतर है अभी। बहुत बढ़िया तखत दे देंगे भैया, मस्त 1 नंबर देंगे। सुबह निकल जाएंगे नहा धो के। बहुत बढ़िया। तो गए जैसे हमको रहने वहने का तो मिल गया, तो वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बैठे हुए। बट अभी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़े से फंस गए, क्योंकि ये होटल खुला रहता है रात भर। तो बोले भैया कि आप 12 बजे के बाद अंदर आके सो सकते हो, तब तक आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बाहर कहाँ पे बैठा हूँ। वो मोबाइल चार्ज कर रहा है, इसलिए वो अंदर में बैठा हुआ है। बट मैं दिखाता हूँ कि अभी मैं कहाँ बैठा हूँ। भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे आप सो सकते हो, बट यहाँ पे सोना मुमकिन नहीं नामुमकिन है भैया, क्योंकि यहाँ पे है शेल्टर। बट ऐसा शेल्टर है जहाँ से पानी आता है, तो पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ये देखो गीला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सो पाना मुश्किल है। तो हमको अभी टाइम 9 बज गया है वैसे, बट अभी टाइम है 12 बजने में 3 घंटा। तो हमको 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ पे सोने के लिए। उसके बाद हमको 5 बजे उठना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट करते, यही जर्नी है। तो जर्नी में बने रहने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ करना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ़ उठाना पड़ता है, तो उठा रहे हैं। बाकी जो भी है देखते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस हो गया था। बट हम अगर बहस करते तो वहाँ पे लड़ाई वगैरह भी हो जाता। बट हम ऐसे ही खाली पीली सुनते रहे, बस सुन के बुला दिए। बट बहुत सारी बातें थी जो बाद में सोचने के बाद बहुत गलत लगा। हमको वहाँ पे बोलना चाहिए था, बट नहीं बोल पाए। बट अगर कोई किसी चीज़ के बारे में गलत बोलता है तो हम उनको करेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए इस जगह पे। प्रयागराज से आज हम लोग चले हैं करीब 22-23 किलोमीटर। यहाँ पहुँच गए, सुबह निकलेंगे यहाँ से। सुबह आपको दिखा देंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है। फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। और एक भैया हमको आज एक बात बोले जो कि हमको बहुत अच्छा लगा। आपका बर्थडे वगैरह हो या कुछ भी हो, उसमें एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बाय बाय।